सर मैं बाय या प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। जी जी। और मोस्ट ऑफ टाइम ये जो एक्सपीरियंस करता हूँ मैं, वो ये होता है कि जो क्लाइंट में हमारे इंजीनियर्स होते हैं, वो जब हमारी कोई डिस्कशन होती है किसी टेक्निकल टॉपिक के ऊपर, तो वो उस बात को जो उनकी तरफ से इनपुट आती है वो कह लें कि गलत होती है टेक्निकली। और ओके। उनको टेक्निकल मीन्स कि उसमें कोई जिस तरह 1+1 2 है, अब वो कोई बंदा अगर 1+1 2 ही नहीं समझता, तो उसको हम किस तरह कन्विंस कर सकते हैं? ये जो बात आपने फरमाई है, ये देखिए, ये मिसाल तो इतनी वाज़ेह है कि ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी जो है 1+1 2 ना समझे। लेकिन इसको एक थोड़े से देर के लिए उस बच्चे के पहलू से देखिए कि जो 1+1 2 नहीं देख रहा, ठीक है जी, वो कैसे देख रहा है? हाउ इज दैट चाइल्ड अराइविंग एट अ डिफरेंट सॉल्यूशन? वो 1+1 3 क्यों कह रहा है? अगर आप इसको समझ पाएंगे, ये जरूरी है जी हमजा साहब, that if I understand why the other person is not seeing the problem as I am seeing it, or is not proposing the solution that I am proposing, तो इसके नतीजे में जैसे ही मैं ये समझूंगा ना, तो मुझे समझ में ये आएगा कि वो किस पर्सपेक्टिव से मामले को अप्रोच कर रहा है। इसके बाद ये पॉसिबल है कि मेरी नजर में वो ठीक ना हो, लेकिन अब मुझे उसको कम्युनिकेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी जो आप जब बात फरमाते हैं कि आप एक इंजीनियर हैं, और एक इंजीनियर, जो आपने बात फरमाई है, लेट मी ट्रांसलेट इट इन इन अ डिफरेंट वे। आपने ये बात फरमाई है कि एक इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से जब लोग आपसे बात करते हैं, मार्केटिंग वाले या इस तरह दूसरी फील्ड के, नॉन टेक्निकल फील्ड्स के लोग, तो उनका पर्सपेक्टिव असल में आप बड़ा क्लियरली जान सकते हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज रॉन्ग। वो आपके लिए काउंटर इंट्यूटिव हो जाता है, काउंटर टेक्निकल हो जाता है। असल में जो चैलेंज है इस मौके पर आपके लिए, वो ये है कि ये देखना कि उनके लिए ये कैसे, यू नो, हाउ डज दैट पर्सपेक्टिव जो आपके नजर नजर में इतना ऑब्वियसली फ्लॉड है, वो एक लॉजिकल आदमी किस तरह से ठीक मान सकता है। ये जब आप समझ लेंगे, तो असल में आपकी कम्युनिकेशन उनसे बहुत बेहतर हो जाएगी।